बंगाली भाषा पर कुशलता प्राप्त की। उन्होंने पारंपरिक वस्त्रों को पहनना तथा दुखी लोगों के लिए समाज सेवा करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी माता के साथ रामकृष्ण, विवेकानंद और बंकिम चंद्र की शिक्षाओं पर विमर्श करना भी प्रारंभ कर दिया। आनंद मठ से प्रेरित होकर 1914 में उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य के मार्गदर्शन को पाने के लिए गुरु की खोज में अपने घर को त्याग दिया था। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी और आगरा आदि की यात्रा में उनके मित्र हेमंत उनके साथ थे। 1913 में सुभाष ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। अनुशासन, संगठित प्रयास और भारतीय परंपराओं में उनके विश्वास को उनके शिक्षक बेनी माधव दास ने आगे बढ़ाया। उन्होंने ही जीवन में मूल्यों और नैतिकता के प्रति उन्हें गहन रूप से प्रेरित किया। सैनिक अनुशासन से प्रभावित होकर 1917 में सुभाष ने 49वीं बंगाल रेजिमेंट में प्रवेश लेना चाहा, किंतु कमजोर नेत्र क्षमता होने के कारण वे अस्वीकृत हो गए। 1916 में सुभाष को एक नस्लवादी ब्रिटिश प्रोफेसर, जिस पर कुछ छात्रों ने हमला किया था, की अवज्ञा के कारण प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। सुभाष ने इसकी जिम्मेदारी ली, यद्यपि वे इसमें शामिल नहीं थे। महसूस करते थे कि इस विरोध के आयोजक होने के रूप में ऐसा करना उनका कर्तव्य था। 1919 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी की। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। ब्रिटिश शासन का विरोध बढ़ रहा था। अनेक भारतीयों ने वंदे मातरम गाते हुए अपना बलिदान दे दिया। देश नायक 1920 से 1939। 1920 में सुभाष बोस ने भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा चतुर्थ स्थान पर रहते हुए उत्तीर्ण की। भारत में सेंसरशिप लागू होने के कारण सुभाष बोस जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में केवल तभी जान पाए जब वे इंग्लैंड में थे। इंडियन मजलिस में बाल गंगाधर तिलक, C.F. एंड्रयूज और सरोजिनी नायडू जैसे विभिन्न नेताओं के साथ चर्चा विमर्श ने उन्हें भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। अप्रैल 1921 में उन्होंने भारत नागरिक सेवा से त्याग पत्र दे दिया। 16 जुलाई 1921 को सुभाष बोस भारत वापस आ गए और महात्मा गांधी के परामर्श पर देशबंधु चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। सुभाष गांधी जी से प्रभावित थे, लेकिन उनके तरीकों से नहीं। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नगर निगम के CEO बने। अपने ब्रिटिश विरोधी बयानों के लिए उन्हें 6 माह जेल में बिताने पड़े। 1923 में बोस अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1925 में उन्हें ये भी YouTube चैनल पे आएगा आधे घंटे बाद। किसी मुकदमे से मामले में भेज दिया गया। 1927 में उन्हें रिहा कर दिया गया और जवाहरलाल नेहरू, जिनके साथ उन्होंने संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी। अद्भुत पलायन 19 दिया गया और बाद में नजर बंद कर दिया गया। यह वीर सावरकर थे, जिन्होंने 22 जून 1940 को बोस को सुझाव दिया था कि उन्हें जर्मनी जाना चाहिए और बंदी रखे गए लोगों द्वारा भारतीय सेना को संगठित करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाना चाहिए। तत्पश्चात जर्मन सहायता से बोस द्वारा मॉस्को से उन्हें एक विशेष विमान से बर्लिन ले सीरियस नहीं खड़े होना किसी ने भी, जो है ना। हाँ जी, क्या नाम है मैडम आपका जी? मेरा नाम डॉक्टर मंजू कुकरेजा, प्रिंसिपल GVM ITM। आज हम
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कैंपेन को कॉलेज में आयोजित कर रहे हैं, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी आज स्टूडेंट्स को दिखाई जा रही है। बाकी डिटेल्स कॉमन में मांगूंगी। हाँ जी, हाँ जी। ये इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 3 रथ पूरे भारत के भ्रमण के लिए निकाले हैं, जिसमें जो आज रथ हमारे यहाँ है ये नॉर्दर्न इंडिया की तरफ से है, जो पहले लेह लद्दाख से शुरू हुआ था, पंजाब के थ्रू होते हुए वो हरियाणा तक पहुँचे हैं। और इसका मेन मोटिव ये है कि हम बच्चों को बता सकें, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनके बारे में बच्चों को उनकी वैल्यूज़ और उनकी कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में बता रहे हैं, जिसको लेके वो फ्यूचर में अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सके अपनी सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए। This is the best way to tell the students about the Subhash Chandra Bose, his teaching, his preachings, and all the values. और आज के टाइम में बच्चों को ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ये पता ही नहीं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था देश की आज़ादी के लिए। एंड द थिंग इज़, आजकल जो बच्चे हैं उनकी वैल्यूज़ रिलेटेड टू कंट्रीज़ थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि उनको इन चीज़ों का ज़्यादा हम लोग डायरेक्शंस नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चीज़ उसमें बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके थ्रू हम अपने बच्चों को बता पा रहे हैं कि हमारे देश के लिए हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने कितने एफर्ट किए और उनकी वैल्यूज़ को हमें आगे तक लेके चलना है। और अगर हम स्टूडेंट्स को कुछ बता रहे हैं, इट मीन्स हम उनकी फैमिलीज तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो ये जो एग्जैक्टली जो है ना, ये बहुत बड़ी क्राउड को कवर करेगा, जो इनका मोटिव है गवर्नमेंट का कि सुभाष चंद्र बोस की वैल्यूज़ को, उसकी टीचिंग्स को पूरे इंडिया तक हम पहुँचाएँ। तो इसीलिए उन्होंने कॉलेज से शुरू किया है और हमने ये इनिशिएटिव लिया